आज मैं फिर से आपको प्रहलाद अग्रवाल द्वारा रचित तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के बारे में पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि तीसरी कसम के शिल्पकार हैं शैलेंद्र जी, जिन्होंने तीसरी कसम को पिक्चर को बनाया। और तीसरी कसम साहित्यिक कृति है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। साहित्यिक कृति का नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इस साहित्यिक कृति को पिक्चर के रूप में शैलेंद्र ने बनाया। इसके जो एक्टर हैं वो हैं राज कपूर, जिन्होंने हीरामन का रोल अदा किया, और एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान, जिन्होंने हीराबाई का रोल अदा किया। इस तरह से इस पिक्चर के बारे में बताया गया कि राज कपूर ने उस जब 1965 में 4 पिक्चरों का ऐलान किया। उनका जो संगम पिक्चर थी वो बहुत फेमस हुई। उसके बाद उन्होंने 4 पिक्चर जो कि थी मैं, मेरा दोस्त, मेरा नाम जोकर, अजंता, सत्यम शिवम सुंदरम को बनाने का ऐलान किया। लेकिन उनको इतना ऐसा नहीं पता था कि मेरा नाम जोकर बनाने का एक पार्ट बनाने को भी 6 साल लगेंगे। इस तरह से 1966 में शैलेंद्र के द्वारा बनाई गई पिक्चर तीसरी कसम आई, जिसमें राज कपूर ने सर्वोत्कृष्ट अभिनय किया। वहीदा रहमान ने जैसा उनसे चाहा वैसा अभिनय किया, और इस तरह से इसने अनेकों पुरस्कार पाए। उन पुरस्कारों में राष्ट्रपति स्वर्ण पदक पुरस्कार, कई बंगाल के जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अन्य पुरस्कार मिले, और मास्को फिल्म फेस्टिवल से भी पुरस्कृत हुई। पूरी संवेदनशीलता की शिद्दत के साथ इस पिक्चर को बनाया गया। अब शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि शैलेंद्र की भावनाओं को शब्द दिए राज कपूर ने। शैलेंद्र जैसा चाहते थे वैसा ही राज कपूर ने इसमें अभिनय किया, और इस तरह ये पिक्चर सुपरहिट रही। लेकिन लेखक बता रहे कि जब शैलेंद्र इस पिक्चर की स्टोरी सुनाने के लिए राज कपूर के पास गए तो राज कपूर उनके खास दोस्त थे। राज कपूर ने बोला भैया पहले मैं मेहनताना लूंगा, पारिश्रमिक लूंगा एडवांस में। यह सुनकर शैलेंद्र दुखी हो गए, लेकिन राज कपूर हंसी मजाक ज्यादा करते थे, इसलिए उन्होंने बोला एडवांस के रूप में मुझे 1 रुपये दो, और पूरे 1 रुपये में उन्होंने पूरी पिक्चर का अभिनीत किया। इस तरह से, और चूंकि राज कपूर खुद भी फिल्म निर्माता थे, इस कारण से उन्होंने, और शैलेंद्र सबसे पहली फिल्म बना रहे थे, इसलिए उन्होंने शैलेंद्र को उस फिल्म इंडस्ट्रीज की जो फिल्म निर्माताओं के द्वारा जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में समझाया। लेकिन शैलेंद्र तो कभी हृदय थे, उनको व्यवसाय से, उनको फिल्म से कोई पैसे कमाना, यश कमाना नहीं था। उन्होंने तो आत्मसंतुष्टि के लिए इस फिल्म को बनाया। बनाने के लिए उन्होंने, जब ये फिल्म उनकी पूरी हो गई और इसको प्रदर्शित करने का समय आया, तो कोई भी फिल्म वितरक उसको नहीं मिला। कारण यह संवेदनाओं से, भावनाओं से लिखी हुई कविता थी, किताब थी। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, जो कि आज के जमाने में आंखों को जो प्रिय लगे वो चाहिए, हृदय को प्रिय लगने वाली चीज किसी को नहीं चाहिए। इस तरह से वितरक नहीं मिले। इस तरह से यह फिल्म कब सिने पर्दे पर आई, कब उतर गई, किसी को पता ही नहीं चला। अब लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र पहली बार ही फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, 20 साल से काम कर रहे थे, लेकिन गीतकार के रूप में और गीतकार के रूप में काम कर रहे थे और कवि के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए उन्होंने, लेकिन उनके अंदर जो इंसानियत थी, मानवता थी, उनको उसने कभी खत्म नहीं होने दिया। श्री 420 जो पिक्चर थी उसमें एक गीत का प्यार हुआ, इकरार हुआ, उसका एक अंतरा है, रातें 10 दिशाओं को कहेंगी अपनी कहानियां। इसके जो जय किशन शंकर जो थे, उन्होंने बोला, आपत्ति जताई कि यह फिल्म में 10 दिशाएं नहीं 4 दिशाएं वाला, लोगों को तो 4 दिशाएं पता है। लेकिन कभी जो गीतकार थे शैलेंद्र, उन्होंने बोला नहीं, मैं तो 10 दिशाएं लिखूंगा, क्योंकि दिशाएं 10 ही होती हैं। लोगों को जो पसंद है हमें वो नहीं परोसना, जो सही है हमें उनकी रुचियों को चेंज करना है, उनके स्वाद को बदलना है। उन्होंने जो चाहा वो बना के नहीं देना। हम अपनी इच्छा से, हम अपनी आत्मसंतुष्टि के साथ उनको नई चीज सिखाएं, हमें ऐसा करना चाहिए। तो यही बताया गया है कि दर्शकों को उनकी रुचि के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी रुचियों को परिष्कृत करने का काम करना चाहिए, कर्तव्य है कलाकार का। इस तरह से उन्होंने मना किया, और यह गाना भी सुपरहिट रहा। उन्होंने अनेक सुपरहिट गाने दिए, जिनमें मेरा जूता है जापानी वाला भी गाना है। इस तरह से उन्होंने अनेक अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए अनेक फिल्मों के गीतों की रचना की। लेकिन फिर बताया गया उनका जो स्वभाव था वह शांत नदी की तरह, समुद्र की गहराई जैसा था, वैसा ही उन्होंने इस पिक्चर को बनाया। उनका जो स्वभाव था वैसा ही स्वभाव उन्होंने इस पिक्चर में दिखाया। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ेंगे। निकालिए।
यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया और हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सकता। छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्धि ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया। कजरी नदी के किनारे उड़ बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है आप? तब हीराबाई जुबान से नहीं हाथों से बोलती है। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। ऐसी सूक्ष्मताओं से संक्षिप्त थी तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान चलते मुसाफिर मोली और पिंजरे वाली मुनिया। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते देखकर उसके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया रे लाल रे दुल्हनिया। एक नौटंकी की बाई में अपनाकर खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान, हवाओं की जिंदगी जीते वाले लोगों के सपनीले कहर। अब पिक्चर के बारे में बताया गया कि यह जो पिक्चर है, यह हम ये तो नहीं कह सकते कि एकमात्र यही ऐसी फिल्म है, लेकिन उन कुछ चुनिंदा गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जिन्होंने पूरी तरह से उस साहित्य के साथ न्याय किया। अर्थात जो लिखा फणीश्वरनाथ रेणु ने बिल्कुल एडजेक्टिव उसी को बनाया। अभी कैसे होता है, जो कहानियां लिखी जाती हैं बड़े बड़े लेखकों के द्वारा, उसको जब निर्माता निर्देशक बनाते ना तो अपनी इच्छा से काट छाट करके अपना डायलॉग डाल देते हैं। लेकिन ये जो तीसरी कसम है, ये फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा बनाई गई साहित्यिक कृति को एडजेक्टिव उतारा गया है, इसलिए यह पूरी तरह से उस कृति के प्रति न्याय था। अब बताया गया इसमें हीरामन का रोल अदा किया किसने किया? राज कपूर ने, जो कि गाड़ी चलाता था और गाड़ी, और दूसरी तरफ हीरोइन को जिसने निभाया उसका नाम है वहीदा रहमान। इस तरह से, और वहीदा रहमान क्या नौटंकी करती है, नाटक का अभिनय करती है। इस तरह से हीरामन एक नदी के किनारे बैठकर हीराबाई को ले जाता है तो हीराबाई से पूछता है ये मन क्या होता है जी, लेकिन हीराबाई आंखों के इशारों से देखकर इस बात को बताती है। उतनी सहज सरलता से इस पिक्चर को अभिनीत किया गया कि इन आंखों से जो बातें की जाती हैं उसके लिए किसी जवान की, किसी भाषा की आवश्यकता नहीं थी। राज कपूर आंखों से एक्टिंग करने वाले हीरो के रूप में जाने जाते हैं। तो वहीदा रहमान भी किसी भी कीमत पर उनसे पीछे न रही और इन दोनों ने इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की इस पिक्चर को बना कर। फिर बताया गया कि इन्होंने कौन कौन से इसमें गीत गाए। तीसरी कसम है, जैसे ही वह गाड़ीवान चलता है, हीरामन चलता है, तो हीरामन चलते मुसाफिर मोलिया रे मुनिरी वाली मुनिया। इसी तरह से उस टप्पर वाली गाड़ी में हीराबाई को जब हीरामन लेके जाता है तो गांव के बच्चे हीराबाई को देखकर पीछे पीछे दौड़ते हैं और गीत गाते हुए चलते हैं, लाली लाली डोलिया रे लाली रे दुल्हनिया। इस तरह से जो गाड़ीवान का हृदय है, पहले उस नौटंकी जो करने आई थी हीराबाई उसके प्रति धड़कता है, और अभावों की जिंदगी, कितनी गरीबी है उसके बाद भी लोग कैसे खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, इस पिक्चर में वही बताया गया। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी लोक तत्व का अभाव। वे जिंदगी से दूर होती हैं। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है, दुख का ऐसा व्यवस्थित रूप प्रस्तुत होता है कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। तीसरी कसम की एक खास बात है, यह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। क्या होता है कि आज स्थिति कैसी है कि फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लोक तत्व का अभाव। लोक तत्व का मतलब जैसा लोग हम चाहे जैसा लोग बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को वो चीज परोसते हैं। दुख की त्रासदी बतानी हो, कोई दुख बताना हो, तो उस दुख को इतना ग्लोरीफाई करके बताते हैं, बड़ा करके बताते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर हीन भावना आ गई या कोई बच्चा डिप्रेशन में चला गया तो उसे हम ऊपर से पहाड़ से छलांग लगाते हुए बताएंगे, मरते हुए बताएंगे, जूझते हुए बताएंगे। तो ऐसा नहीं बताना है, बजाय इसके क्या बताना है कि उस जो बच्चा डिप्रेशन में आया है उस डिप्रेशन से कैसे दूर हुआ जा सकता है। उस दूर होने को नहीं, त्रासदी बताते हैं, उसका अंत दुखद बताते हैं, जो कि गलत है। इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि इस तरह से हम लोग आज दुनिया के सामने ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज है वो दुख की त्रासदी के रूप में कैसे लोगों को
करके दुख को परोसती है। इस तरह से जब वो किसी आदमी को मारते हुए दिखाती है कि आप टेंशन में तो मर जाओ, तो सामने जो लोग देखते हैं ना वो वैसा ही करते हैं। वो अपने उनका जो मन है कंट्रोल में से बाहर हो जाता है और वो भी वही काम करते हैं जैसा पिक्चर में देख कर आए। तो इस तरह से उनकी मन की जो भावना है उनसे खिलवाड़ करते हैं फिल्म का। तो इस तरह से इस पिक्चर में भी दुख का अभिनय बताया गया है, लेकिन दुख को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, दुख के पीछे के कारणों को कैसे छोड़ा जा सकता है, इस फिल्म में बताया गया है। इस तरह से यह पूरी पिक्चर जीवन सापेक्षता को प्रस्तुत करती है। सहज स्थिति, जीवन में दुख सुख दोनों आते हैं, इसकी सहज स्थिति को मानना चाहिए। जैसे सुख आता है दुख भी आता है, तो दुख के बाद सुख आएगा, तो इसलिए इस दुख को काटने को नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए। ऐसा नहीं दुख आ गया तो आप आसमान आप छलांग लगा दो मर जाओ, ऐसा नहीं। इस पिक्चर में तीसरी कसम में दुख को सहज स्थिति के रूप में दिखाया गया है, जैसा कि जीवन में होता है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धनलिप्सा से कोसों दूर जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं जूझने का संकेत, वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। अब एक करें, मैंने जो शैलेंद्र उनको गीतकार नहीं कहा, क्या बोला है कवि। गीतकार क्या होते हैं, आज के गीतकार जानते हैं कैसे होते हैं, जो आपको फुहड़ता परोसते हैं, शब्दों के नाम पर फुहड़ता परोसते हैं, गीतों के नाम पर फुहड़ता परोसते हैं। लेकिन कवि कभी फुहड़ता नहीं परोसता, क्यों? क्योंकि कवि प्रकृति से जुड़ा होता है, उसका हृदय से हृदय होता है। तो शैलेंद्र कवि हैं, गीतकार नहीं। गीतकार भी है लेकिन कैसे गीतकार है, कवि हृदय गीतकार है। इसलिए शैलेंद्र जो उनके गीतों में कवि, वो कवि हैं, इसलिए उनके गीतों में भी कवित्व झलकता है, सरलता झलकती है। इस तरह से उन्होंने व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आपके जिंदगी में यदि दुख है तो उस दुख को अच्छाई भगवान का आशीर्वाद मानकर आगे सुख के लिए बढ़ो, यह बात समझाई जाती है। यदि कोई आदमी चलते चलते गिर जाता है तो गिर जाने का मतलब ये नहीं कि वो उठेगा नहीं, बल्कि शिद्दत के साथ उठकर कि मैं गिर गया अब तो मैं 4 कदम ज्यादा चलूंगा, उसी शिद्दत के साथ उठकर चलना चलता है। जैसे छोटे बच्चों को देखा ना आपने, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं फिर चलते हैं फिर गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, तो क्या बड़े होकर गिरते रहते हैं? नहीं ना, एक बार चलना सीखे तो चलते रहते हैं। ठीक वैसे ही ये जो दुख है, इस दुख की घड़ी में यदि आप अपनी जिंदगी को शांति के साथ बिता देते हैं तो जिंदगी के बाद सुख के बाद दुख के बाद सुख आएगा ही, क्योंकि यह चक्र है, यह परिक्रमा है संसार की, ईश्वर की, कि सुख दुख साथ चलते हैं। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख हर किसी की जिंदगी में आता है। इसलिए दुख से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि दुख से तो सीखना चाहिए। दुख से तो पता लगता है, जब हमें परेशानी आती है, जब हमें पता लगता है कि हमारे आसपास जो हमारे सगे संबंधी, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमें मक्खी की तरह हमारे चारों तरफ चिपके हुए, वे क्या वाकई में हमारे अपने हैं? या आज हमारे पास पैसा नहीं है, हम कमजोर हो गए, हमारे ऊपर दुख पड़ गया तो वे सब उड़ जाते हैं, तो सब दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से दुख तो बल्कि वास्तविकता से परिचित कराता है कि दुख आने पर मनुष्य की जो वास्तविक प्रेमी लोग हैं वही उसके पास रहते हैं, बाकी के सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से दुख तो आदमी को आगे के बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रणवता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया है। सजनवा बैरी हो गई हमार चिट्टिया हो तो हर कोई बाँचे भाग में बाँचे खोए। शैलेंद्र ने तीसरी कसम में मुकेश की आवाज में गीत गवाए हैं। तो मुकेश ने जो गीत गाया सजनवा बैरी हो गई हमार, अद्वितीय, आज भी हम सुनते हैं तो मन उसी रोम में बह जाता है, ऐसा यह गीत है। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरम उत्कर्ष को छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है, उतना जागते रहो में भी नहीं। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, वह हीरा मन के साथ ही एकाकार हो गया है।
खालिस देहाती बच्चे गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ है ही नहीं। बहुत बड़ी बात है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था, लेकिन तीसरी कसम में वह महिमा में व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया। हीराबाई की फेनो गिलासी बोली पर रीझता हुआ, उसका मनुआ नटुआ जैसी बॉडी सूरत पर न्योछावर होता हुआ हीराबाई की तनिक सी अपेक्षा पर अपने अस्तित्व को जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया। इस तरह से अब राज कपूर के बारे में बताया है कि राज कपूर ने जब ये फिल्म की उससे पहले उन्होंने जागते रहो मूवी की, जिसमें उनके अभिनय को बहुत सराहा गया, बहुत सुपर मूवी रही जागते रहो। लेकिन जैसे ही तीसरी कसम आई तो लोगों ने देखा कि जो राज कपूर है, जो कि उस वक्त शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके, आंखों से बात करने वाले कलाकार थे, ऐसा सारे लोग सब जानते थे कि राज कपूर आंखों से बात करते था, ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से राज कपूर ने तीसरी कसम पिक्चर में एक गाड़ीवान, एक गांव का गाड़ीवान, बिल्कुल ग्रामीण, जिसको दिमाग नहीं, जिसको सिर्फ हृदय की बात समझना, दुनिया जिसने देखी नहीं, दुनिया की कोई बात समझ में नहीं आती उसे ऊपरी, सिर्फ दिल की बात समझता है, ऐसे बुच्च गाड़ीवान के रूप में। तो ऐसा लगता है मानो जब हम उस पिक्चर को देखते हैं और जब हम राज कपूर को देखते तो वाकई में ऐसा लगता है ये उस वक्त के इतने बड़े शोमैन थे। ऐसा लगता है मानो उस पात्र में, उस एक्टर, उस एक्टिंग में, उस पात्र के अंदर, उस हीरामन के अंदर मानो राज कपूर ही हीरामन बन गया। हीरामन जैसे मानो राज कपूर ने अपनी पूरी जिंदगी हीरामन के रूप में बिताई है, पूरी पिक्चर में अपने व्यक्तित्व की कहीं भी छाप नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं लगता कि राज कपूर है, पूरी तरह से हीरामन लगता है, मानो उसकी हीरामन की आत्मा ही राज कपूर के अंदर बैठ गई है। इस तरह से राज कपूर को इस फिल्म में, राज कपूर ने इस फिल्म में सर्वोत्कृष्ट उच्चतम अभिनय किया और इस तरह से हीरामन को एक देहाती रूप में प्रस्तुत किया गया। और इस तरह से हीरामन इसमें अभिनय नहीं करता है, बल्कि खुद ही हीरामन के रूप में रह गया है। और हीराबाई की फेनु गिलासी मतलब होता है मजाकिया वाला लहजा, और नौटंकी करने वालों के जो लहजे होते हैं उस पर जैसे रीझ जाता है, उसे बहुत प्रेम आता है, कितना प्यार से बोलती है, ऐसी तो उसने कभी स्त्री देखी नहीं, पूरी तरह से उस पर न्योछावर हुआ जाता है। लेकिन जैसे ही हीराबाई उसको थोड़ा सा अपेक्षित करते, उसकी उपेक्षा कर देती है, उस पर ध्यान नहीं देती, तो कैसे वह अपने व्यक्तित्व से जूझता है, ये हमें पिक्चर देखकर पता लगता है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई। इस तरह से तीसरी कसम की जो पटकथा थी उसको स्वयं फणीश्वर नाथ ने लिखा, जो डायलॉग थे उनको किसने लिखा, फणीश्वर नाथ ने। इस तरह से इस कहानी का छोटा से छोटा रेशा मतलब होता है धागा, एक जैसे एक साड़ी बनाओ तो एक धागे, हजारों धागे होते हैं, ऐसे उस पिक्चर का एक पल, एक क्षण ऐसा सुंदर, इतनी बारीकियों के साथ बना हुआ है कि यह पिक्चर आज कुछ चुनिंदा पिक्चरों में से एक मानी जाती है। इस तरह तीसरी कसम के बारे में इस पूरे पाठ में बताया गया। समझ में आया आपको? और क्या क्या बताया गया इस पाठ में? हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यह फिल्म सेट चलेगा की कविता, इस फिल्म में शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी ईमानदारी के साथ उजागर होती है। शैलेंद्र ने यह फिल्म धन और यश कमाने के लिए नहीं, अपितु अपने आत्म संतुष्टि के लिए बनाई है। संवेदनाओं को नहीं समझने के कारण इसके वितरक नहीं मिले, और शैलेंद्र की ऐसी मान्यता थी कलाकार को दर्शकों की रुचियों के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी रुचि को परिष्कृत करने का काम करना चाहिए। इस तरह से लेखक ने शैलेंद्र के बारे में इस पिक्चर को बताया। और क्या बताया गया इसमें कि शैलेंद्र के गीत
शैलेंद्र के गीत भाव प्रणव थे, दुरूह नहीं। भाव प्रणव, भाव प्रणव मतलब होते भावना से भरे हुए, भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। और क्या बताइए? राज कपूर का महिमा में, उस वक्त जो शोमैन थे वो महिमा में व्यक्तित्व, राज कपूर का महिमा में व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया। राज कपूर का महिमा में व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया, इसको स्पष्ट किया गया है। इसको स्पष्ट किया गया। इस तरह से आपको पाठ समझ में आया कि कैसे इस, और हम लिख सकते हैं कि साहित्यिक कृति के साथ 100% न्याय किया है इसने, और पूरी तरह से लोगों की संवेदनाओं को दिखाया है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, अपितु आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अनेक संदेश इस पाठ में दिए गए हैं। इस तरह यह एक आदर्शवादी भावुक कवि की कविता है, या आदर्श भावुक कवि के द्वारा बनाई गई तीसरी कसम, सुख दुख की अभिलाषा से दूर आत्मसंतुष्टि के लिए बनाई गई कविता है। ठीक है ना? इस तरह से आपको इस पाठ में बताया गया कि किस तरह से शैलेंद्र ने अपनी छाप इस पिक्चर के अंदर छोड़ी है। जैसे एक शांत नदी का स्वभाव होता है, वैसे शैलेंद्र का स्वभाव है, और ठीक वैसे इस पिक्चर को भी आप जब कभी आपको मौका मिले तो देखो, समझो। आप देखिए इस पिक्चर को, बहुत अच्छी पिक्चर है, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज जो हम धूम धड़ाका देखते हैं, आंखों को संतुष्टि देने वाली चीज देखते हैं, आत्मसंतुष्टि वाली नहीं। आज की पिक्चर कैसे होती है, जो कि व्यवसाय के ऊपर होती है, करोड़ों कमाए, 5 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, ऐसा नहीं। 10 करोड़ कमाने की बजाय यदि 10 करोड़ लोगों के दिलों में कोई याद बनी रह जाए, वो चीज अहमियत रखती है। आज 10 करोड़ कमाने वाली पिक्चर को कितने दिन याद रखते हो आप? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में भूल जाते हो। लेकिन पुरानी पिक्चरें जो कि पूरी संवेदनाओं के साथ बनी हुई है, जो हमें आत्मसात करती है अपने साथ, ऐसा लगता है मानो मेरी जिंदगी ही चल रही हो, मैंने अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताई है। तो उसके साथ जब आपका तारतम्य बैठ जाता है, वही पिक्चर आपको हमेशा याद में रहती है। इस तरह से आप ये पिक्चर एक बार जरूर देखिएगा। थैंक यू।